Good afternoon bulletin is brought to you by Goel Motors Solan. दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। वैली ब्रिज पर दौड़ी गाड़ियां, चट्टाने और मलबा गिरने से बंद हुआ था मार्ग। दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी, 2 महीने में 15,000 संक्रमित। युवा वैज्ञानिक के आविष्कार ने किया कमाल, सैनिटाइजर के साथ बता देगा बॉडी टेम्परेचर। बाजारों में लोग भूले सोशल डिस्टेंसिंग, मार्केट में उमड़ी भारी भीड़। मजबूरी का जमकर मजाक, कोरोना संक्रमितों की मदद को पीछे हटे जनप्रतिनिधि। और अब समाचार विस्तार से। होली मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर लोक निर्माण विभाग ने 1 सप्ताह के भीतर उलांसा नाले पर वैली ब्रिज का निर्माण कर दिया, जिससे खड़ामुख होली मार्ग पर 12 दिनों के अंतराल के बाद वाहनों की आवाजाही बहाल हो गई है। भरमौर पांगी के विधायक जियालाल कपूर ने आज दोपहर उलांसा नाला पहुंचकर विधिवत रूप से पुल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी बहाल हो गई। बता दें कि 22 अप्रैल को चट्टानों और मलबे की जद में आकर उलांसा नाले पर स्थित दुंदा पुल का एक छोर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते विभाग ने पुल के ऊपर से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी थी। मेक इन इंडिया वाले सपनों को आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग के होनहार युवा वैज्ञानिक जितेंद्र कपूर ने पंख लगाते हुए एक ऐसे हाईटेक सेंसर युक्त सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर का आविष्कार किया है, जो बिना छुए मात्र हाथ दिखाने पर ही सैनिटाइज करेगा। इसी के साथ पलों में ही थर्मल स्कैन करते हुए बॉडी टेम्परेचर तुरंत ही साथ दिखा देगा। कोरोना महामारी के काल में इस आविष्कार में दोनों सुविधाएं एक साथ मिलना शायद पूरे देश में यह पहला कार्य है। विधायक हीरालाल ने अनूठे आविष्कार की संचालन प्रक्रिया देखने के तुरंत बाद ही जितेंद्र कपूर को बतौर 10,000 का इनाम दिया है। जितेंद्र, आपने ना एक सेंसर सैनिटाइजर बनाया है, थर्मल स्कैनर बनाया है जो सेंसर से चलता है और एक साथ दोनों जो हैं वो चलते हैं। इसके बारे में आप जानकारी देंगे, कैसी टेक्निक है और कैसे आपने बनाया है, इसके बारे में जानकारी आप। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग में पढ़ता हूँ, +2 क्लास का छात्र हूँ। आज मैंने ये मशीन ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र और थर्मल स्क्रीनिंग मशीन बनाई है। इसमें जो ये मशीन है, मैंने अपनी मशीन का नाम DRRD मशीन रखा है, जो मेरे माता पिता के नाम पर है। ये मशीन जो है पूरे वुडन की है। जो आजकल मार्केट में जो मशीन है वो प्लास्टिक की आ रही है। और आप देख सकते हैं कैमरे के थ्रू, जैसे ही मैं हाथ रखूँगा वैसे ही यहाँ पर स्क्रीन में टेम्परेचर भी आएगा। और यहाँ देखिए मेरा टेम्परेचर भी आ गया और हाथ में सैनिटाइज़र भी आ गया है। ठीक है। तो आप देखेंगे मैंने इसमें 3-4 सेंसर का यूज़ किया है। जैसे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया और अल्ट्रासोनिक सेंसर किट होगी, और थर्मल स्क्रीनिंग जो सेंसर हो गया, और वाटर पंप हो गया, इत्यादि सेंसर से मैंने ये मशीन आज तैयार की है। जी। कितने टाइम लगा आपको इस मशीन को तैयार करने में? जी सर, मेरा इसमें 1.5 से 2 हफ्ते का टाइम लगा है, क्योंकि ये वुड जोड़ने में और इस सामान जो मंगाने के में थोड़ा टाइम लगा। आप आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के विद्यार्थी हैं, +2 के विद्यार्थी हैं। जी। आपको जो है प्रेरणा जो है, आपके अध्यापक कौन है, गुरुजन कौन है? जी, जिन्होंने मेरे को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और प्रेरित किया, वो पुनीत सर और जतिन सर ने मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, जो हमारे स्कूल में ऑटोमोबाइल विषय के अध्यापक है। आपको परिवार से भी कोई सहयोग मिला है? हाँ जी सर, मेरे पिताजी और ताऊ जी ने इस मशीन बनाने के लिए मेरे साथ हेल्प की है। अच्छा जी। और आप क्या बनाना चाहते हो आगे जाकर? सर आगे जाकर मैं और DRRD नाम पर और ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। ऐसे ही और मशीनें भी बनाना चाहता हूँ, ताकि हर स्कूल, हर कॉलेज और हर सरकारी दफ्तर और हर पंचायत में लग सके, ताकि कोरोना पूरी मुक्त हो जाए, कोरोना मुक्त हो जाए। ठीक है। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? बस सर, मैं यही चाहता हूँ कि ये मशीन और ज़्यादा लगे और बेहतर मशीन है। हमारे जो विधायक करसोग के हैं आदरणीय हीरालाल जी हैं जी, उन्होंने भी आपका जो है मनोबल बढ़ाया है और आपको 10,000 रुपये की राशि उन्होंने प्रदान करने की बात कही है। जी। आप आने वाले दिनों में इसको जो है मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं
उनके पास भी लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, मैं तो सबसे पहले जो विधायक हीरालाल जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मशीन बनाने के लिए और प्रोत्साहित किया, और आगे भी वो मुझे सीएम सर के पास जो लेके जाएंगे। ठीक है। पालमपुर के बाजारों में आज खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मार्केट में भारी संख्या में वाहन भी पहुंचे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पालमपुर बाजार में भीड़ कम उमड़ रही थी, लेकिन आज जरूरी सामान व स्टेशनरी इत्यादि की दुकानों पर लोगों का भारी हुजूम देखा गया। हालांकि लोग मास्क इत्यादि का अच्छी तरह से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग अभी तक पूरी तरह से गंभीर नहीं हैं। जब पूरा देश संकट की इस घड़ी से गुजर रहा है, वहीं भारत में इसकी दूसरी लहर ने हर तरफ कोहराम मचाया हुआ है। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, तो कुछ जनप्रतिनिधि जनता के साथ किए गए वादे पूरी तरह से भूल गए हैं। सुबाथु छावनी के वार्ड नंबर 1 के बाद अब वार्ड नंबर 2 से एक मामला निकलकर सामने आया है। वार्ड नंबर 2 से कोरोना संक्रमित रही महिला अंजू वर्मा ने अपने पूर्व वार्ड सदस्य की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिया है। महिला ने बताया कि बीते दिनों उनके परिवार के 5 सदस्य इस महामारी की चपेट में आ गए थे। 2 सप्ताह तक घर में होम आइसोलेशन में रहे, लेकिन इस दौरान उनकी मदद तो दूर, कुछ लोगों ने तो उनकी इस मजबूरी का जमकर मजाक भी बनाया। इस दौरान चुनावों में बड़े बड़े दावे करने वाले जनप्रतिनिधि भी अपनी कमजोर राजनीति से पीछे नहीं रहे। महिला की माने तो इस महामारी के बीच स्वास्थ्य विभाग, आशा वर्कर के अलावा उन्हें पूछने वाला कोई नहीं आया। नमस्कार, मैं अंजू वर्मा कश्मीरी मोहल्ला सुबाथु वार्ड नंबर 2 से मीडिया के माध्यम से एक बात सबके सामने रखना चाहती हूँ। मैं और मेरा परिवार पिछले दिनों कोरोना की चपेट में आ गए थे। इस दौरान मेरे परिवार को बहुत परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन सुबाथु छावनी के हमारे वार्ड मेंबर हमारे परिवार की सुध तक लेने नहीं आए। इसलिए हमारा परिवार आने वाले इलेक्शन का बहिष्कार करेगी। धन्यवाद।